कि कहीं जाएगा तीर्थ करने कि हे ठाकुर जी मैं फलानो काम है जाए तो ते मंदिर बनवाऊंगा। भले आदमी वो मंदिर पहले ही बनवा ले। मतलब भगवान को लालच देता है। और ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे किसी का बनावटीपन पसंद नहीं है, मुझे तो केवल सच्ची भावना से आप मुझे याद करो, मैं आपके सामने हूं। भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके अंदर है। भजन करने के लिए बैठता है, माला ले ली हाथ में, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो मेरी पत्नी, वो मेरा बच्चा, दुकान पे पतो ना वो सामान कैसे तैयार होगो। भागवत जी में बैठो है, माला लग रही हाथ में और लंबो चौड़ो तिलक खींच के बैठो, श्री राम जय राम जय जय राम 14 तोलस 1 किलो में 900 ग्राम। मतलब किसी को 1 किलो सामान देना वहां 100 ग्राम की जय सिया राम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है दान किसी को भी करो। अगर आप दिन में 1000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए किसी संत को या किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, मतलब कमाई का एक हिस्सा आप दान करें। आप दान करेंगे तो आपका जो धन है उसमें कभी कमी नहीं आएगी, उसमें और बढ़ोतरी होगी। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं दुर्योधन को, पांचों पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हैं इसलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहते हैं एक नगर को नष्ट करके यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से पूरा प्रांत बचता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक घर को नष्ट कर देने से पूरा महानगर बचता हो तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए, उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा खानदान बचता है तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, ये आपके परिवार को विनाश की कगार पर ले जाएगा। आपके साले हैं शकुनी, और ब्रज में एक कहावत है कि दीवारे बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े सारो। जिसने आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया है, बाहर की आंखों से तो जन्म से ही वो अंधा है। राजा परीक्षित अंदर की आंखों में शकुनी ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे कृष्ण जी ने। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। शास्त्र कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर ग्रस्त जीवन में चलो, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो, जब जाकर परमात्मा की विशेष कृपा होगी। जो बचपन से ब्रह्मचारी हो सकते हैं वो बचपन से ब्रह्मचारी हो सकते हैं। एक मुनि है जिनका नाम है कर्दम मुनि।
कर्दम मुनि जो है उन्होंने जंगल में जाकर के तपस्या की। कर्दम के मन में जागृति हुई, उनके मन में जागृति हुई कि हम शादी करेंगे। अच्छे अच्छे लोगों को घुमा देता है ये शादी का चक्कर। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। एक अप्सरा ऐसी आई कि उसके चरणों की पायल बजी, जो कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। भगवान ने कहा, स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, उन मनु महाराज के 3 पुत्री हैं और 2 पुत्र हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और तानपाद, उनकी बीच की एक पुत्री है। तो इधर में सुखदेव जी से परीक्षित बोले, महाराज ये कथा हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, मनु महाराज देवताओं के यहाँ पहुंचे देवहूति को लेकर, विवाह का प्रस्ताव लेकर के। कर्दम ने कहा, मुझे ये रिश्ता स्वीकार नहीं है। इधर में भगवान विष्णु कर्दम मुनि के पास में आई और कर्दम मुनि के पास में आकर के बोले कि कर्दम, मांगो, क्या वरदान मांगना है। भगवान तो घट घट के वासी हैं, उनको तो सब पता था। कर्दम मुनि बोले कि महाराज, आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे और आपका भजन अखंड चलता रहे, ऐसी मन में कामना है। भगवान देख करके मुस्कुरा गए। भगवान बोले कर्दम मुनि से कि मैं आपके संबंध की बात करने के लिए आया हूं। और कर्दम मुनि के आगे भगवान ने इस प्रस्ताव को रखा। कर्दम ने कहा, प्रभु अगर आप लेकर के आए हैं तो रिश्ता स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान बोले, क्या शर्त है, मुझे भी बताओ। केवल गृहस्थ जीवन में जब तक रहूंगा, जब तक मेरे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र की कामना है और पुत्र होते ही मैं गृहस्थी को त्याग दूंगा, क्योंकि वासना में रहने से केवल गृहस्थी नहीं होता, और पुत्र हो जाए फिर वो संयम लागू हो जाता है। आप इसके लिए राजवत्त हैं तो ही मैं शादी स्वीकार करता हूँ। देवहूति भी यही चाहती थी कि मेरा पति जो भी हो संयमी पुरुष हो, भजन पूजा पाठ वाला हो, सदाचारी हो, स्वयं धर्म के रास्ते पर चलता हो और सदाचारी पुरुष हो। शादी हमेशा सदाचारियों की होती है, व्यभिचारियों की नहीं होती। इसी तरीके से कर्दम मुनि की शादी संपन्न हुई। विवाह संपन्न करने के बाद में वह अपने मन में विचार करने लगे। देवहूति को लेकर के अपने आश्रम में आए और आकर के अपनी कुटिया पर आकर के अपनी पत्नी से बोले
कि ये झोंपड़ी है यही है। तो देवहूति बोली कि महाराज, इस कुटिया के अंदर हजारों घोंसले जो लगे हुए हैं और हजारों जो बिल बने हुए हैं, ये किसके हैं? कर्दम मुनि ने हंस करके बड़ी सुंदर बात कही। देवहूति से बोले, हे देवी, ये जितने भी घोंसले हैं और इसमें जितने भी पक्षी वास करते हैं, वो इस आश्रम को अपना समझते हैं। और नीचे जितने भी बिल हैं, उसमें जितने भी बिच्छू, सांप, नेवला जो भी हैं, यह इस कुटिया को अपना समझते हैं। तो देवहूति हाथ जोड़ करके बोली कि महाराज, आप कहां वास करते हैं? कर्दम मुनि बोले कि कोने में जो 1.5 फुट का आसन लगा हुआ है, यही मेरा स्थान है। कर्दम मुनि बोले कि आप अपने हिसाब से इसको देख लो, जब तक मैं भगवान का भजन कर लेता हूं। अब कर्दम मुनि भजन करने के लिए बैठ गए। कर्दम मुनि भजन करने के लिए बैठ गए। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, हजारों वर्ष तक तपस्या चलती रही। देवहूति ने पहले फल खाए, फिर फूल खाए, फिर वायु का आहार लेना शुरू किया। और अपने पति की सेवा करती रही। कभी गीले कपड़े से कर्दम के शरीर को पोंछती है, कभी उसके चेहरे को निहारती है, कभी उसके चेहरे को पोंछती है, कभी उसके पैरों को पोंछती है, और मन में यही विचार करती है कि मेरा पति कितना संयमी और कितना सदाचारी है। कर्दम मुनि की जब तपस्या से आंख खुली, तो उसने बूढ़ी बड़ी बुढ़िया को बैठा देखा अपनी कुटी के पास। तो कर्दम मुनि बोले, आप कौन हैं? तो देवहूति हाथ जोड़ करके बोली कि मैं आपकी पत्नी हूं। आज से 60 साल पहले भगवान आकर के यहाँ शादी करा के गए थे, मैं वही देवहूति हूं। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो बोले, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। आज कर्दम मुनि देवहूति को ले जाकर के पास में ही एक सरोवर है, वहां जाकर के दोनों ने डुबकी लगाई। देवहूति हो गई 16 बरस की और कर्दम हो गए 18 बरस की। और जहां पर कुटिया बनी हुई थी, वहां बढ़िया महल बन करके तैयार हो गया। और घर में कर्दम ने अपनी पत्नी से बोला कि एक पुत्र हो जाने के बाद में मैं सब कुछ त्याग करके वन में चला जाऊंगा। तो देवहूति बोली कि पुत्र हो जाएगा जब ही तो जाओगे आप? कि हाँ,
इधर में भगवान को तो और ही कुछ मंजूर था। एक पुत्र के चक्कर में 9 कन्याओं का जन्म हो गया। इधर में कर्तन के यहाँ जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ, उसके बाद में कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी के कहने से कन्याओं की शादी 9 ऋषियों के साथ में हुई। फिर कपिल भगवान बड़े हुए, महर्षि कर्दम ने उनसे आज्ञा लेकर संन्यास लिया। देवहूति ने अपना ही गर्भ से कपिल का पूजन किया, अपने ही मन से पूजन किया। संसार रूपी जो दुनिया है, जो बनावटीपन करती है, वो सब मुझे नहीं चाहिए। आपको शुद्ध रूपी कुल्हाड़ी से उनका नाश करना होगा। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कपिल भगवान ने मां देवहूति को इस तरह से जिज्ञासु होकर के देखा। उन्होंने कहा, मां, आत्मयोग मनुष्य का कारण है। साधन और दुख की निवृत्ति करने वाला है। तो मां, बंधन मानने वालों के लिए ज्ञान नहीं देना चाहिए। प्रकृति में बंधन आत्मा का है, न बंधन है। मुक्ति की कल्पना किसमें नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने मन में गोविंद को बसा करके, मेरा मन ऐसा है, यही है कि अध्यास ही मन है। संत और गुरुओं के पास में आप फंसोगे तो शस्त्र का बंधन छूट जाएगा और आपके हृदय के कपाट खोल जाएंगे। यही मन विषयों में फंसे तो कलेश के रास्ते खोल देता है। मोक्ष का द्वार चाहिए तो संतों के साथ में, सदाचारियों के साथ में, अच्छे महापुरुषों की संगति करनी चाहिए, तो आपके मुक्ति के मार्ग खुल जाएंगे। 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति में असत्य जड़ दुख स्वरूप है। सुख विचारों में सोअस्मि इति वृत्ति अखंडा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यक्ष धारणम ध्यान समाधि योग का अभ्यास करें और अपने अहंकार को वहीं की वहीं छोड़ दे। इंद्रियों को वश में करें, तभी सुख मिलेगा। हे मां, सत्य को पहचानो, सत्य को पकड़ो, यही सत्संग है।
चिंतन करने लगी है। कहो भगत पत कलत प्रयासा, योग न जप तप मठो उत्तलासा। धर्म के काम में, संयोग में वही मनुष्य है मां। ये उपदेश कपिल भगवान अपनी मां को दे रहे हैं सांख्य योग में। जो भगवान का भजन करता है और सत्संग करता है, उसका आवागमन का चक्कर छूट जाता है। आज के समय में कौन सुखी है? कौन से माता पिता सुखी हैं? जिस बच्चे को मां जन्म देती है, पालती है, लालन पालन करती है, आज वही बच्चे और दूर रह करके और अपने माँ बाप से क्या बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। उस माँ से जाकर के पूछो कि उसने उसके लिए क्या नहीं किया। उस माँ ने उसके लिए क्या नहीं किया। और आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। और वही बच्चे जब माँ या बाप से किसी कार्य को निकालना हो या कोई कार्य करवाना हो, तो वही बच्चे बड़े विनम्र भाव से, बड़े प्रेम से बैठेंगे। तो वो आपके पास नहीं बैठ रहे हैं, वो स्वार्थ लेकर के बैठ रहे हैं आपके पास में। इसी तरीके से आज के मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है। ठाकुर जी के चरणों में शीश नवाने जाता है और मन में विचार क्या रखता है कि मैं जो भी हूं मैं हूं, कुछ अच्छा काम किया वो मैंने किया, और किसी के साथ में कुछ अहित हो गया सो राम जी जाने। मतलब अच्छा किया वो तूने किया और कुछ गलत हो गया वो राम जी जाने। तो आज कपिल देव भगवान अपनी मां को ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान की 10वीं पद्धति में वह पहुंच जाती है और उसका पूर्ण शरीर पानी बनकर बहने लग जाता है। माता देवती के साथ में भी ऐसा ही हुआ। उनका संपूर्ण शरीर भी पानी बनकर बहने लगा और सिद्धता नाम की नदी बन गई। महाराज श्री कपिल मुनि ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर की उत्पत्ति हो गई। जब हम गंगा सागर नहाने के लिए जाते हैं तो वहां कपिल भगवान के ही दर्शन होते हैं, वहां कपिल भगवान की पूजा होती है। जो मकर संक्रांति का पर्व आता है, जब गंगा सागर के लिए जाते हैं वहां कपिल भगवान के ही दर्शन हैं। हो बंदे जन्म जन्म तरसे गोवा, प्रभु से दगा करे गो। हो बंदे जन्म जन्म तरसे गोवा, प्रभु से दगा करे गो। बंदे जन्म जन्म तरसे गोवा, प्रभु से दगा करे गो। बंदे जन्म जन्म तरसे गोवा, प्रभु से दगा करे गो। प्रभु की दगा करे गो। धोखा दे मत बंदे, देखो धोखा दे मत बंदे, देखो धोखा दे मत बंदे। देखो धोखा दे मत बंदे, देखो धोखा दे मत बंदे। सोच समझ आगे के आगे, सोच समझ आगे के अंधे। पीछे संसार हंसे गो, प्रभु से दगा करे गो। बंदे जन्म जन्म
जगा करे गो जन्म जन्म तर से गोवा हर से जगा करे गो वंदे जन्म जन्म तर से गोवा प्रभु से जगा करे गो वंदे जन्म जन्म तर से गोवा प्रभु से जगा करे गो जन्म भर के गो प्रभु से जगा करे गो तेरी जिंदगानी प्रभु से लगा करे गो वंदे जन्म जन्म भर के गो से लगा करे गो वंदे जन्म जन्म भर से गो हर से लगा करे जीवन कमायो तेने जीवन कमायो कोई ना बख्शे प्रभु से दगा करे वो वंदे जन्म जन्म तक से प्रभु से दगा करे वो
ते जन्म जन्म तर से बोलू हर से जगा करे बोलिए आनंद कंद भगवान की जय बोलिए संत भगवान की जय। इस तरीके से देवहूति और प्रसूति नाम की जो दो बहन हैं श्री दक्ष प्रजा जी के यहाँ ब्याह हैं। आकृति का विवाह जी प्रजापति से हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ और जो माता देवहूति थी उनका वंश आगे नहीं चला। सती महारानी अनाहुत होने के बाद श्री दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में आज गई। भगवान शंकर जी जो हैं वह सती को समझा रहे हैं कि आपके पिता ने जो यज्ञ रचाया है उसका कोई निमंत्रण या कोई पत्र हमें नहीं भेजा है, सो हम तो यज्ञ में नहीं जाएंगे। सती जिद करने लग गई। महारानी सती ने किसी की नहीं सुनी और भोले भंडारी से कहने लगी कि गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तो शंकर भगवान कहने लगे कि जब पिता के यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो और आपको ना बुलाया जाए तो ऐसी स्थिति में देवी नहीं जाना चाहिए। पर लेकिन सती ने उनकी नहीं मानी। वह बार बार आकाश मार्ग की ओर देखती हैं तो बड़े बड़े वाहन और बड़े बड़े विमान कैलाश पर्वत पर ऊपर होकर जब जाते हैं तो सती के मन में बड़ी हिलोरें उठती हैं। वो कहती हैं और अपने मन में विचार करती हैं कि पिताजी ने हमें क्यों नहीं बुलाया, इसका क्या कारण होगा। आज सती ने बाबा भोलेनाथ की नहीं मानी और अपने घर पहुंच गए दक्ष प्रजापति के यहाँ, जहाँ यज्ञ मंडप बना हुआ है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को निमंत्रण इसलिए नहीं भेजा था, किसी सभा में यज्ञ मंडप बना हुआ था और वह समस्त देवी देवता इकट्ठे हुए थे, तो भगवान शंकर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था। इसलिए दक्ष शिव से द्वेष मानते हैं। सती महारानी अपने पिता के घर पहुंची और पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई दक्षित्रास काहू ने सन्मानी,
आज सती यज्ञशाला की ओर निगाहें घुमाती हैं। जब यज्ञशाला की ओर निगाह घुमाती हैं और देखती हैं कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है, तो अपने मन में विचार करती हैं कि वो नहीं आए तो ही ठीक रहा। नहीं, मैं कहते थे अगर उन्होंने मुझे कहीं दक्षाणी कहकर के पुकार लिया या दक्ष बेटी कहकर के पुकार लिया तो मैं उनसे आंखें कैसे मिलाऊंगी। आज सभी सती की ओर देखते नहीं है कोई भी, मतलब सती से सब तिरस्कार पूर्वक मिले हैं। बहनें तिरस्कार पूर्वक मिली, पिता तिरस्कार पूर्वक मिले, एक माँ ही मिली थी जो कि उन्होंने अपने हृदय से लगाया सती को। इस कौतुक को देख करके सती अपने मन ही मन विचार कर रही हैं और कैलाश पर जाने के विषय में जब सोचती हैं तो उनको बड़ा खेद है। और यज्ञशाला में भगवान शंकर के लिए कोई स्थान न पा करके बहुत क्रोधित हो जाती हैं और बस योगाग्नि को अपने शरीर में धारण करके और अपने शरीर को नष्ट कर दिया। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ के आचार्य हैं भृगु मुनि। अभिमंत्रित जल से उन सबको भगा दिया। सती का जाने का समाचार भगवान शंकर को मिला। अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दी। उसमें से वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ, जिसने आकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। न जाए पीहर प्यारी, न जाए पीहर प्यारी, होएगा तेरा अपमान। प्यारी न जाओ पीगर प्यारी, होए गोत्रो अपमाने। पिता ने यज्ञ रचायो है, पिता ने यज्ञ रचायो है, पत्र हमें पटा, पत्र हमें पठायो है। पिता ने यज्ञ रचायो है, पिता ने यज्ञ रचायो है, हमें ना पत्र पठायो है, हमें ना पत्र पठायो है, हमें ना पत्र पठायो है। बात तू माने हमारी, बात तू माने हमारी, होए न जाओ पीहर प्यारी, होए
लौटे के जाओगी, कष्ट तुम भारी पाओगी, कष्ट तुम भारी पाओगी, हटेगी साथ हमारी, छूटेगी साथ हमारी। मोरे गोद रो आप लगेगी साथ हमारी, ओए गोरो आप न जाओ पीर प्यारी, ओए गोरो आप हरि की बात नहीं मानी, सबकी बात नहीं मानी, सबकी बात नहीं मानी, सबकी बात नहीं मानी, तेज जाने अपनी खानी, तेज जाने अपनी खानी, तेज जाने अपनी खानी, तेज जाने अपनी खानी। जय सोचे भारी होए गो न जाओ पीर प्यारी, ओए गोरो आप 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 ओए गोरो आप बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इधर में वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, वहां भगवान शिव जी पधारे और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया। भृगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया और यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली, यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट हो गए। श्री नारायण भगवान की जय। और उनकी स्तुति की। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमैक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगो हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। भोले नारायण भगवान की। शंकर जी नारायण का शस्त्र करके सती की देह को लेकर चलने लगे। जहां जहां सती के शरीर के अंग प्रत्यंग गिरते चले गए, उसी जगह एक प्रकार की योगिनी पीठ बन गई, जिसे हम शक्ति पीठ कहते हैं। बोले शक्ति पीठ की जय। वहां जाकर मनुष्य कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वहां जाते हैं। यह तो आकृति, देवहूति और प्रसूति तीन कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ।
स्वयंभु की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभु के 3 पुत्र हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। इति उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव ने अवतार लिया, जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए। आदरणीय मैत्री मुनि से विदुर जी ने पूछा। श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि ये प्रसंग हमें विस्तार पूर्वक सुनाए। प्रियवर्तो तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलाय रक्षाय जगतस्ततो। प्रियव्रत और उत्तानपाद के पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत ही सुंदर है। न ग्रहम ग्रहमित्याहो ग्रहणी ग्रह मुक्ष्यते। राजा उत्तानपाद की जो पत्नी का नाम है वो सुनीति है। शास्त्र कहते हैं सुनीति है, सुनीति वह है, वह गृहिणी है जो घर को एक जगह इकट्ठा करके रखे। सुनीति वह है जो घर परिवार को लेकर के चले और ऐसी जगह पर रहे और भजन पूजन इत्यादि इनमें रुचि रखे। वहां देवता भी वास करते हैं। राजा उत्तानपाद एकदा सुरचो पुत्र कामरप्यो लालया उत्तम नारोक्षतम ध्रुव राजभ्यानिदन्तः। एक दिन अपनी पत्नी सुरचि को एक दिन अपनी पत्नी के पुत्र को गोद में लेकर राजा उत्तानपाद बैठे हुए हैं। सुरचि के पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तानपाद कहते हैं जीव को, और हर जीव उत्तानपाद है। प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नी होती हैं। बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरचि। सुनीति का मतलब है सुष्ट, सुंदर नीति वाली, हमेशा शास्त्रों को पढ़े और घर में मांगलिक कार्यों में रहे। जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव का प्रादुर्भाव तो होगा ही। पिता की गोद में चढ़ने के बाद में ध्रुव पिताजी पिताजी कहकर गोद में चढ़ने को तैयार हुआ। पिता ने ध्रुव को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन राजा के हाथ वहीं की वहीं रुक गए। छोटी माता ने मना कर दिया ना, इसलिए गोद में नहीं ले पा रहे हैं। इनके मंच पर चढ़ने का तो मुझे कोई अधिकार ही नहीं। जैसे ही ध्रुव पिता की गोद में चढ़ने की तैयारी में हुए, छोटी माता ने डांट लगा दी, इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ध्रुव ने कहा, मुझे अधिकार क्यों नहीं है? क्या मैं अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता? सुरचि डांट कर बोली, ये तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन तुम्हारी माता मैं नहीं हूं। इस मंच पर अगर तुम्हें बैठना है तो इसके लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा, जब तुम उस पर बैठने के उत्तरदायित्व हो। बलो असीवत
नात्मान्या स्त्री गर्भ संवृता नूनं वेद भावना यस्य दुर्लभे मनोरथ। तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इस मंच पर बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर इस गद्दी पर कोई अधिकार है और उस मंच पर बैठने की अगर आपको इच्छा है तो पहले जाओ, वन में जाकर के समाधि लगाओ, साधना करो और भगवान नारायण से उपासना करो कि हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में आ जाओगे, मेरे गर्भ से जन्म ले लोगे, उसके बाद ही इस पर बैठने की इच्छा रखना। अपनी माता के बागवानों से आहत हो गए ध्रुव जी। जैसे सोते हुए सर्प में डंडा मार दिया हो, वैसे ही ध्रुव जी जोर जोर से श्वास लेते हुए और सुनीति के पास आकर के रोने लगे हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित